Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending great time with your family at home. I'm your English teacher from Metropolitan Foundation School. I'm here with another video from your work month of December. As you know, we have completed our month of November work. So now we start our December work. In this month, December have one chapter. Chapter name is If Ever I See. If Ever I See. IFF EVER ever ISEEC. If Ever I See. Month of December have only one chapter. This name is If Ever I See. It's a poem. It's not a story. It's a poem. And poetess name is Lydia Maria Child. Okay. She is a poetess. She write the poem for us. So now we read the poem and then start your assignment. स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि आप जो पोइम है वो कोई पोइट लिखता है या पोइटेस लिखती है। तो ये जो पोइम है ये पोइटेस ने लिखी है, एक शायरा ने लिखी है जिसका नाम है लेडिया मारिया चाइल्ड। ओके, सो वी स्टार्ट आवर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट विद मी। टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 113 and read with me. If ever I see. If ever I see. If means अगर, ever कभी, I see अगर कभी मैं देखूं। क्या देखूं? इस पोइम में हम पढ़ेंगे। If ever I see on bush or tree. If ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest. Young birds in their pretty nest. If ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest. अगर मैं कभी देखूं झाड़ियों या दरख्त पर परिंदों के बच्चों को बैठे हुए, छोटे छोटे यंग बर्ड्स परिंदे जो हैं वो अपने नेस्ट में बैठे हैं। I must not in play, I must not in play, steal the birds away. I must not in play, steal the birds away, to grieve their mother's breast, to grieve their mother's breast. She said, in this poem, the poetess said that, if ever I see on bush or tree young birds in their pretty nest, जब कभी मैं टुट्टी से नेस्ट में यंग बर्ड्स को बैठे हुए देखता हूँ, मैं इनसे नहीं खेलता, मैं उनको चुराती नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनको उनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहती। मैं उनको उनकी माँ से जुदा नहीं करना चाहती, क्योंकि जो नेस्ट में बर्ड्स होते हैं उनको खाना और सब कुछ आपने देखा होगा कि उनकी जो मदर होती है वो देती है। तो इसलिए कभी भी परिंदों को उनके नेस्ट से चुराना नहीं चाहिए। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। My mother I know would sorrow so. My mother I know would sorrow so. Should I be stolen away? Should I be stolen away? So I will speak to all the birds. So I will speak to all the birds. Would sorrow so. My mother I know would sorrow so. Should I be stolen away? I will speak to their birds. ओके, शी सेड, अगर जैसे मैं अगर परिंदों के बच्चों को चुरा लूँ तो मैं इस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि अगर कोई मुझे चुरा ले, कोई मुझे किडनैप कर ले तो मेरी मदर भी कितनी उदास हो जाएंगी। तो अपनी मदर की उदासी का सोचते हुए मैं कभी भी परिंदों की मदर को उदास नहीं करना चाहती, इसलिए मैं उन्हें कभी नहीं चुराती। और हमें भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, कभी भी परिंदों को तंग नहीं करना चाहिए, उनके बच्चों को कभी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि जैसे अगर हमारी मदर उदास हो जाए हमारे बगैर, इसी तरह
बर्ड्स की मदर भी जो है वो उदास हो जाती हैं। In my softest words, nor hurt them in play, in my play. In my softest word, nor hurt them in my play. In my softest words, nor hurt them in my play. And when they can fly in the bright blue sky, and when they can fly, and when they can fly in the bright blue sky, they will warble a song to me, they will warble a song to me. Students, in a softest words, nor hurt in my play, मैं उनसे she said in this point the poetess said that मैं उनसे बहुत सॉफ्ट वर्ड्स में बात करती हूँ, मतलब उनका मुझे बात करना पसंद आता है। और जब वो हवा में उड़ते हैं, जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। ब्लू आसमान पर परिंदे फ्लाई करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। दे विल वर्बल अ सॉन्ग टू मी, और वो मेरे लिए गाना गुनगुनाते हैं। मतलब जो परिंदों की चहचहाहट है वो हमें ऐसा लगता है ना कि जैसे वो प्यारा सा साउंड है, जैसे हमने साइंस में पढ़ा कि बहुत प्यारा सा साउंड लगता है, बहुत प्यारी सी आवाज़ लगती है। सो वर्बल मीन्स टू सिंग विद मैनी डिफरेंट नोट्स। जो परिंदे जो हैं मुख्तलिफ आवाज़ें निकालते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ों में ऐसा लगता है कि वो कोई सॉन्ग गा रहे हों। एंड देन इफ़ आई एम सैड इट विल मेक मी ग्लैड। और जब कभी मैं उदास होती हूँ तो ये मुझे खुश कर देते हैं। टू थिंक दे आर हैप्पी एंड फ्री, ये सोच कर कि वो आज़ाद हैं और खुश हैं। तो जब कभी मैं उदास होती हूँ, एंड देन आई एम सैड, and then if I am sad, it will make me glad. It will make me glad to think they are happy and free. To think they are happy and free. She said, जब कभी मैं उदास होती हूँ तो इनको आज़ाद और खुश देखकर मैं भी खुश हो जाती हूँ, मैं भी उनको देखकर खुश हो जाती हूँ। His name is Lydia Maria Child. It's poetess of this poem. So students, it's your poem. It's very short poem, and now we start our assignment, homework assignment. First of all, we start our question answers. We have 3 question answers in this chapter. So we start our question number 1. Students, you have to write in your copy in a very good writing. And you have to use blue color in your questions, then answer in a pencil. Okay, first of all make a heading question answer and then start your work. Question number 1 is, what does the poet say that she must not do? What does the poet say that she must not do? पोइट जो है वो क्या कह रहा है कि क्या चीज़ जो है वो नहीं करनी चाहिए और क्यों। She must not to steal the birds. वो जो है परिंदों को नहीं चुराना चाहिए। She said परिंदों को नहीं चुराना चाहिए। For their mother breast, कि माँ की छाती से उनको दूर नहीं करना चाहिए, उनके माँ के सीने से उन्हें दूर नहीं करना चाहिए। Now question number 2. What does the poet say about the bird's mother? What does the poet say about the bird's mother? Poet जो है वो birds की मदर के बारे में क्या कह रही थी? She became very sad when her child stolen away. वो बता रही थी कि जो मदर हैं वो बहुत सैड हो जाती हैं जब उनके बच्चों को चुरा लिया जाता है। परिंदों की मदर उदास हो जाती हैं जब उनके बच्चों को चुरा लिया जाता है। She became very sad when her children stolen away. She became very sad when her children stolen away. Now question number 3. What will happen if the young birds grow up and can fly freely? What will happen? क्या होता है if our young birds grow up, जब छोटे परिंदे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, and can fly freely, और बहुत खुशी से फ्लाई कर रहे होते हैं आज़ादी से। And the answer is they can move freely and sing a song when they grow up. वो आज़ादी से
सॉन्ग गाते हैं और आसमान पर, खुले आसमान पर आज़ादी से मूव करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं। परिंदे जब छोटे होते हैं तो अपने नेस्ट में रहते हैं, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो आसमान पे फ्लाई करते हैं आज़ादी से, और यही जो है वो हमें देखकर हमें खुशी होती है। जब वो आसमान पर उड़ होते हैं तो हम सब भी उसको देखकर खुश होते हैं। सो दिस इज योर वी हैव 3 क्वेश्चन आंसर्स। राइट इन योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग। देन स्टार्ट योर एक्सरसाइज C. एक्सरसाइज C इज वर्ड्स ऑपोजिट। सो हमें फाइंड द ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग, हमें ऑपोजिट्स जो है वो फाइंड करने हैं। सो ओल्ड का ऑपोजिट क्या होगा? ओल्ड का मतलब क्या होता है? बूढ़ा। तो ओल्ड का ऑपोजिट यंग। यस, यंग। ओल्ड ऑपोजिट इज यंग। नेक्स्ट वन इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। हैप्पीनेस मीन्स खुशी। एंड हैप्पीनेस का ऑपोजिट क्या होगा? सैडनेस। यस, सैडनेस। नेक्स्ट वन इज डल। DULL, डल। डल मीन्स सादा। एंड ऑपोजिट इज शाइन। SHINE, शाइन। शाइन मीन्स चमकीला। डल, शाइन। ओल्ड, यंग। हैप्पीनेस, सैडनेस। डल, शाइन। Now fourth one is hardest. HARDEST, hardest. Hardest means सख्त, and opposite is softest. SOFTEST, 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 hardest, softest. Now fifth one is sad. SAD, sad. Sad means yes, udas, and udas opposite is happy. Happy means खुश. And fifth one is my. My means मेरा. YOUR, your means तुम्हारा. मेरा, तुम्हारा. Now last one is trap. Trap means फांसना, फंसाना. TRAPPED, trapped. Now opposite is free. FREE, free. Free means आज़ाद. Old, young, happiness, sadness, dull, shine, hardest, softest, sad, happy, my, your, trap, free. It's your exercise C. Do your copy in a very good writing. Then start words meaning. We have 4 words in this chapter. First one is steal. STEAL, steal. Steal means take without permission. Steal means take without permission, कोई चीज़ बगैर इजाज़त के ले लेना. Grieve, GRIEVE, grieve. To feel sad or unhappy. To feel sad or unhappy, उदासी और खुशी, मतलब उदास होना, खुशी को महसूस ना करना. To feel sad or unhappy. Breast, BREAST, breast means upper front part of the body. बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा, the upper front part of the body. Now last one is sorrow. SORROW, sorrow. Sorrow means sadness. Sadness means udas. It's your words meaning steal, grief, breast and sorrow. We have 4 words in this chapter. Write in your copy in a very good writing. Okay? Then start your dictation words. We have 10 dictation words. As you know, in every chapter have 10 words. हर chapter में 10 dictation words होते हैं. First one is ever. EVER. We have very easy words in this chapter. Ever. EVER, ever. Next one is bush. BUSH, bush. Ever means कभी. Bush means झाड़ियाँ. Sorrow. SORROW, sorrow. Sorrow means उदास. SORROW, sorrow. Sorrow means उदास. Steal. STEAL, steal. Steal means चुराना. Hurt means HURT, hurt means तकलीफ होना. Ever, तकलीफ. Ever, bush, sorrow, steal and hurt. We have in this line have 5 words, and in another line next word is glad. GLAD, glad. GLAD, glad. Glad means खुश होना, खुश, खुशी. And 7th word is song. SONG, song. SONG, song. Song means गाना.
8 was is softness, 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 nirm. Last one is breast, breast, breast means सीना. And last one is know, 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 जानना. We have 10 dictation words in this chapter: ever, wish, sorrow, steal, heart, glad, song, softness, breast, and now. And then start. Do your copy in a very good writing. Make a margin between 5 words. Okay, then start your word sentences. We have 5 word sentences. First one is bird. बर्ड का सेंटेंस सब बना सकते हैं, बहुत इजी होता है. बर्ड मीन्स परिंदा, परिंदे का सेंटेंस आप सब खुद भी बना सकते हैं. सो आई मेक अ सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, परिंदे जो हैं वो हवा में उड़ते हैं. स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत. स्ट्रॉन्ग का सेंटेंस मैंने बनाया. आई मेक अ सेंटेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग. अहमद इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय. अहमद इज़ अ स्ट्रॉन्ग बॉय. फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट. Forest, I make a sentence of forest is, I see the lion in the forest. I see the lion in the forest. मैंने जंगल में शेर देखा. Forest means जंगल. Oxen, oxen is an animal. Oxen is a domestic animal. Oxen is a domestic animal. Danger, danger means खतरनाक. I don't want to hear danger story. अली डोंट वॉन्ट टू हेयर डेंजर स्टोरी. अली डेंजर स्टोरी सुनना नहीं चाहता. सो स्टूडेंट्स, इट्स योर वर्ड सेंटेंसेस. डू इन योर कॉपी इन अ वेरी गुड राइटिंग, वेरी नीट राइटिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, read this poem, learn this poem, and then start your question answers. First of all, make a title page of month of December in a very good writing. Tidy title page, month of December. Then start your chapter number 19. If ever I say, make a tidy title page of this chapter. Then start your work. Okay, make a heading of question answer. Question answer की आपने heading देनी है. Then start your work. Write the question in blue writing, blue color, and answer in pencil. जैसे मैंने blue color जहाँ यूज़ किया है, आप सब भी वहाँ blue color यूज़ करेंगे और अपना काम बहुत नीट करेंगे. यू हैव टू शार्प योर पेंसिल. आप पेंसिल शार्प करके काम करेंगे, ग्रुप राइटिंग करेंगे, और डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ अ मार्जिन. देन स्टार्ट योर एक्सरसाइज सी. मेक अ हेडिंग इन ब्लू कलर. मैंने यहाँ ब्लू कलर यूज़ नहीं किया, लेकिन आप यहाँ ब्लू कलर ही यूज़ करेंगे. And write a statement in blue color, and don't forget to draw a margin between words and opposite. Okay students, आपने फिर एक्सरसाइज सी करनी है इन अ वेरी गुड राइटिंग. बहुत अच्छी राइटिंग में आप एक्सरसाइज सी करेंगे. सारे वर्ड्स ऑपोजिट लिखने हैं, बहुत अच्छी राइटिंग में, ग्रिप्टी राइटिंग में. देन स्टार्ट वर्ड्स मीनिंग. मेक अ हेडिंग इन ब्लू कलर. आप हेडिंग जो है वो ब्लू कलर से बनाएंगे. फिर जो सारे वर्ड्स हैं ये सब भी ब्लू कलर यूज़ करेंगे और इसके बीच में मार्जिन भी ड्रॉ करेंगे. डोंट फॉरगेट टू ड्रॉ अ मार्जिन. ओके स्टूडेंट्स, यूज़ ब्लू कलर इन वर्ड्स एंड फॉर मीनिंग्स पेंसिल. पेंसिल के लिए हम यूज़ करेंगे, मीनिंग्स के लिए हम यूज़ करेंगे पेंसिल, और वर्ड्स के लिए ब्लू कलर. ओके, देन स्टार्ट योर डिक्टेशन वर्ड्स. डिक्टेशन वर्ड्स जो है आप ब्लू कलर से डिक्टेशन वर्ड्स की हेडिंग देंगे, और ये सारे वर्ड जो हैं वो पेंसिल से राइट डाउन करेंगे इन अ वेरी गुड राइटिंग. अंडरस्टैंड? इन अ वेरी गुड राइटिंग. ओके, देन स्टार्ट योर वर्ड सेंटेंसेस. वर्ड सेंटेंसेस, मेक हेडिंग ऑफ वर्ड सेंटेंसेस.
Make a heading of word sentences in a blue color. Then write 5 words in blue color. Write 5 words in blue color and sentences in pencil. जहाँ पेंसिल का यूज़ करना है वहाँ पेंसिल यूज़ करेंगे, जहाँ आपको ब्लू कलर का यूज़ करना है वहाँ सब ब्लू कलर यूज़ करेंगे। मैंने कुछ स्टूडेंट्स का काम चेक किया है जो ब्लू कलर यूज़ नहीं कर रहे, सो मैं कॉपी चेकिंग नहीं करूँगी। अगर आप लोग ब्लू कलर का यूज़ नहीं करेंगे, आपको अब आप 2 क्लास में आ गए हैं, आपको प्रेजेंटेशन पेपर प्रेजेंट करना भी सीखना है, क्योंकि इन 3 क्लास वी यूज़ ओनली 1 लाइन। अभी तो हम 4 लाइन्स में काम कर रहे हैं, लेकिन 3 क्लास में हम ओनली 1 लाइन पे काम करेंगे, इसलिए आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो दीजिए। अब आपको छुट्टियां हैं तो आप अपनी राइटिंग पे तवज्जो दीजिए, बहुत अच्छी राइटिंग कीजिए और ब्लू कलर का यूज़ भी सीख लीजिए ताकि आपको 3 क्लास में परेशानी ना हो। ओके स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।